प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, जब प्रभु अपने प्रेरितों से मिलकर, अपने शिष्यों से मिलकर स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए थे, उसके बाद संत पेतरुस ने अपने सबसे पहले भाषण में प्रभु यीशु के बारे में जानकारी देते हुए समस्त इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को बताया। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उनको पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, उनके विषय में मतलब प्रभु यीशु के विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में नहीं गलने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। प्रभु यीशु के विषय में दाऊद ने ये बातें कही थी। स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना आत्मा प्रदान किया है। संत पौलुस ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब प्रभु यीशु हमारे शरीर में निवास करते हैं और यही सामर्थ्य उन्होंने हमें भी प्रदान किया है। इन वचनों को हम बार बार दोहराएं, जिससे ये हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्रियाशील हो जाए, जिसके द्वारा हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु, हमारा यीशु हमारे इस शरीर को पवित्र कर दे, क्योंकि वो इसमें निवास करता है और वो हमारे शरीर को कब्र में गलने नहीं देगा। और हमारे दैनिक जीवन में हम निरंतरता में उसके सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ेंगे और शत्रु मतलब शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसके द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा गुरु, हमारा यीशु हमारे दाहिने विराजमान रहता है, जिसके द्वारा हम दृढ़ बने रहते हैं। हमारा हृदय हमेशा आनंदित रहेगा। जब हमारा हृदय आनंदित रहेगा तो हमारे शरीर में कोई कमजोरी, कोई निर्बलता, कोई दुर्बलता, कोई बीमारी विराजमान नहीं रहेगी, क्योंकि वचन ये कहता है कि प्रफुल्लित चित्त या प्रसन्न मन या आनंदमय हृदय स्वस्थ शरीर का कारण बनता है। मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरी आत्मा प्रफुल्लित है। वो मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, अपने भक्त को कब्र में नहीं गलने देगा और उसके पास ही हमारा आनंद क्या होता है? परिपूर्ण होता है। प्रभु ने हमें परिपूर्ण, हमारा आनंद परिपूर्ण कर दिया है। इस वचन पर हम ध्यान दें, इस पर हम मनन करें, क्योंकि इसमें हमारा जीवन है। आमीन।